नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल इंडियन स्टडी हेल्पर। चलिए देख लेते हैं मध्य प्रदेश की सभी सुबह तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर दिग्विजय सिंह ने लगाया गंभीर आरोप। नरोत्तम मिश्रा ने दिया ये जवाब। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आजीविका मिशन के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की दीदियां वर्षों से कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा से काम कर रही है, लेकिन उन्हें अनदेखा कर आजीविका मिशन के राज्य कार्यालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार कर उन समूह को स्वावलंबी नहीं बनाकर केवल कागजों पर ही दिखाया जा रहा है, जबकि समूह के सदस्यों को आज भी लाभांश नहीं मिल रहा है। दीदियां स्वयं अपने निर्णय नहीं ले पा रही है। उनकी चेकबुक, उनके प्रोसीडिंग रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख आजीविका मिशन के अधिकारी और कर्मचारी अपने संरक्षण में रखते हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्नातक प्रथम वर्ष के कई पेपर आगे बढ़ा है। प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में पदस्थ कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी कर्मचारियों ने काम बंद कर रखा है। इसके चलते परीक्षा से लेकर रिजल्ट से जुड़े कार्य प्रभावित होने लगे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रथम वर्ष के कुछ प्रश्न पत्र स्थगित कर दिए हैं। 27 से 31 मई के बीच होने वाले पेपर आगे बढ़ाए गए हैं। तीन पेपर BA, BCom और BSc प्रथम वर्ष की परीक्षा के हैं। पेपर स्थगित होने से 40,000 विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची होगी तैयार। 2 अगस्त से जोड़े हटाए जाएंगे नाम। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार कराएगा। 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावे आपत्ति बुलाए जाएंगे। नाम जोड़ने और हटाने और संशोधन का काम होगा। शनिवार और रविवार को विशेष शिविर मतदान केंद्र पर लगेंगे। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। नौतपा में दबिश गायब, कई जिलों में वर्षा के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से वातावरण में लगातार नमी आ रही है। इसी वजह से मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छा रहे हैं। साथ ही कहीं तेज हवाएं चलने के साथ गरज चमक और वर्षा भी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार शनिवार को भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। शेष संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। फुटपाथ से हटाएंगे अतिक्रमण, हॉकर्स कॉर्नर बनाकर पथ विक्रेता किए जाएंगे शिफ्ट। मंत्री भूपेंद्र सिंह। प्रदेश की सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। फुटपाथ पर अतिक्रमण के विरुद्ध नगर निगम और नगरीय निकायों के अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। ऐसे मार्ग जहां अतिक्रमण के कारण राहगीरों को आवागमन में बाधा हो रही है, उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाएगी। यह बात नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार कभी अतिक्रमण का समर्थन नहीं करती। समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन हमें साथ में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, इससे पथ विक्रेताओं की रोजी रोटी प्रभावित न हो। ऐसे पथ विक्रेताओं को सड़कों से हटाकर एक उचित स्थान पर शिफ्ट करने की व्यवस्था करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा के असंतुष्टों को साधने में लगी कांग्रेस। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव को दृष्टिगत कांग्रेस भाजपा के असंतुष्टों को साधने और उन्हें अपने पाले में लाने के प्रयास में जुट गई है। इसके लिए जिलावार रणनीति तैयार कर काम शुरू किया गया है। देवास जिले में भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी हो, अशोकनगर के यादवेंद्र सिंह यादव या फिर हरदा दीपक जाट, सभी इसी कार्य योजना के तहत साधे गए हैं। यही नहीं, बालाघाट जिले में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई। इसी तरह पार्टी अब इंदौर, धार, ग्वालियर, जबलपुर और पन्ना जिलों में काम कर रही है। इन जिलों में भाजपा से जुड़े प्रभावशील नेता जल्द ही कांग्रेस के मंच पर नजर आ सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने बदली व्यवस्था। अब सीधे संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे ज्ञापन, शिकायत पत्र। चुनावी साल में मांग और समस्या शिकायतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने सुनवाई की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब सभी विभाग प्रमुख, संभागायुक्तों और कलेक्टरों से कहा गया है कि विभिन्न संगठनों, जनप्रतिनिधियों और आमजन से मिलने वाले मांग और शिकायती पत्र GAD को न भेजकर सीधे संबंधित विभाग को भेजे। यदि समस्या, मांग या शिकायत जिला या संभाग स्तरीय तो उसे उसी स्तर पर निराकृत करे। इससे समय भी बचेगा। वहीं ज्ञापन सीधे मंत्रालय को भेजे जाए जो GAD से सीधा संबंध रखते हो। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता को मंच से उतारा, सिंधिया ने दी सीख। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह में इस बार सोशल मीडिया पर वार छिड़ा है। इस बार सिंधिया ने दिग्विजय सिंह के लिए लिखा है कि वे अपनी पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ षड्यंत्रकारी तरीके से पेश आते हैं और दुर्व्यवहार करना उनकी पुरानी आदत रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को ट्वीट कर दिग्विजय सिंह के लिए कहा कि उन्हें लगता है सभी उनके इशारे पर रिमोट की तरह काम करेंगे। राजा साहब दिग्विजय सिंह जी अहंकार त्यागे, लोगों को अपनापन और सम्मान देना सीखे। खास बात यह है कि इसी ट्वीट पर दिग्विजय सिंह ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि आपके सीख के लिए धन्यवाद महाराज। राजघराने से ताल्लुक रखने वाले दोनों ही दिग्गज सोशल मीडिया पर एक दूसरे को राजा और महाराजा कहकर संबोधित कर रहे थे। कन्यादान योजना में बड़ा घोटाला, सीएम शिवराज ने बेटियों को बांटी सेंसुई कंपनी की नकली टीवी। मध्य प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित कन्यादान योजना में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। आरोप भी सीधे राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेटियों को कन्यादान में नकली टीवी बांटने का है। दरअसल सरकार की कन्यादान योजना में गए मुख्यमंत्री ने विवाह समारोह में 9 विवाहित जोड़ों को जो टेलीविजन बांटा वो नकली पाए गए। अब मामले का खुलासा होने के बाद हड़कंप मचा है तो राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए ठेकेदार को कसूरवार ठहरा दिया।
घटना पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के गृह क्षेत्र गढ़ा कोटा की है, जहां 11 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा व कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम में वर वधू को कई उपहार दिए गए। इन उपहारों में सेंसुई टेलीविजन भी दिया गया था। सीएम चौहान द्वारा बेटियों को उपहार में दिए गए इस एलईडी टीवी को जांच में नकली पाया गया है। लर्निंग लाइसेंस बनाने लगाया गया शिविर, परेशान हुए विद्यार्थी। जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बालाघाट में 26 मई को विद्यार्थियों को लर्निंग लाइसेंस बनाने के शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहुंचे विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल शिविर में उम्मीद से अधिक विद्यार्थी पहुंच गए थे, जिसके कारण अव्यवस्था हुई। विद्यार्थियों के भीषण गर्मी में कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने में भी उन्हें काफी परेशानी हुई। विद्यार्थियों ने बताया कि कॉलेज में शिविर तो आयोजित कर दिया, लेकिन विद्यार्थियों के लिए व्यवस्थाएं नहीं की गई, न तो पीने की पानी की व्यवस्था और नहीं धूप व गर्मी से बचाव के लिए कोई इंतजाम। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर भाजपा नेता ने की अनर्गल टिप्पणी, मिला नोटिस। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता को पार्टी संगठन ने शोकाज नोटिस जारी कर दी है। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सागर महापौर संगीता तिवारी के पति सुशील तिवारी के मोबाइल से व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ऐसा मैसेज शेयर हुआ, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल सुशील तिवारी के मोबाइल से चले इस मैसेज में लिखा गया था कि भूपेंद्र सिंह मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इनके साथ ही एक पत्र भी शेयर किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के किसी महिला नेत्री के घर आने जाने का भी जिक्र किया गया था। अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाने पर शिवराज का कमल पटेल ने जताया आभार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसानों को दी गई राहत के लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने आभार माना है। अधिकारी जानकारी के अनुसार शासन ने आज प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2022 सीजन में वितरित अल्पकालीन ऋण की देय तिथि को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई करने संबंधी आदेश जारी किया है। श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर जारी किए गए आदेश से किसानों को फसल ऋण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इसका लाभ उपार्जन की समयावधि में फसल विक्रय करने वाले किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान घोषणा मशीन बन गए हैं, अपनी जेब में नारियल रखते हैं कमलनाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घोषणा मशीन करार देते हुए कहा है कि चौहान अपने साथ नारियल लेकर चलते हैं और जहां मर्जी होती है कोई घोषणा करते हैं उसे तोड़ देते हैं। घोषणा मशीन में बदल गए हैं चौहान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि चौहान सभी मुद्दों पर विफल रहे हैं, इसमें कोविड-19 महामारी से निपटना भी शामिल है। उन्होंने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ने मध्य प्रदेश को जकड़ रखा है। प्रदेश में माफिया राज और बलात्कार बढ़े हैं। प्रदेश के लगभग सभी घरों में शराब प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश शासन कार्य सुविधा की दृष्टि से पुलिस अधिकारियों के तबादले कर रहा है। शासन ने 4 अलग-अलग आदेश निकाले, जिसमें आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादले आदेश है। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बेंच के अधिकारी डीपी गुप्ता को एडीजीपी होमगार्ड के जबलपुर से स्थानांतरित कर एडीजीपी पुलिस मुख्यालय पदस्थ किया। उधर पुलिस मुख्यालय से जारी तबादला आदेशों में सिवनी में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक महेश दुबे को विशेष शाखा जोन पुलिस मुख्यालय भोपाल पदस्थ किया। वहीं कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक ब्रजेंद्र उर्मलिया को उमरिया से कटनी, बालमुकुंद रघुवंशी को बैतूल से भोपाल, जितेंद्र गोसर को धार से उज्जैन और अजय त्रिपाठी को सतना से जबलपुर ट्रांसफर किया है।